अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए ICC को खत लिखने जा रहे हैं। सीधी सीधी ये आप क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ, ठीक है। ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला BCCI अब घुटनों पर आ चुका है और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है। अगर BCB ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो ICC से करेगा, BCCI से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है BCB का टुवर्ड्स BCCI कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ICC करेंगे क्योंकि इवेंट ICC का है। आप करवा जरूर रहे हैं मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम ICC से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं ICC मींस BCCI। मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं, बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से ICC को पेश की गई फाइनली ICC तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। बांग्लादेश वाली भी इनके जो है ना वो बांग्लादेश भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये तवक्को ही नहीं की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त फैसला करेगा और हमारे मुल्क से इस चीज को पुल आउट करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना और ICC को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है। इन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो ICC से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर IPL खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले। बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा न खासा नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। तो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। अब बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है BCB को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो ICC को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं BCB के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो ICC ने करना है और अगर BCB ने कोई भी इस मामले को लेकर बात करनी है तो ICC से करेगा, BCCI से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है BCB का टुवर्ड्स BCCI कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ICC करेंगे क्योंकि इवेंट ICC का है। आप करवा जरूर रहे हैं मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम ICC से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं ICC मींस BCCI है। टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि उन्होंने क्या गलत किया है और उसको फिक्स करने की जरूरत है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है। सर बिल्कुल, देखिए इंट्रोस्पेक्शन जो है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और हर मुल्क के अंदर ये एक हुकूमती और रियासती अमल होता है। मसली तौर पे तो एक इंफरादी चीज़ है ना कि जी आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें अपने घर की हद, लेकिन जब आप रियासत का हिस्सा हैं या हुकूमत के हिस्से हैं तो फिर आपने सारों का एक अहाता करना है कि जी ये पूरा मसला है क्या और उसको आपने देखिए हो क्यों रहा है सारा कुछ। अगेन जो BJP की एक लाइन है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें भी तो बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, इंडिया में रहते हुए बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जी इतना हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है और कि जी एक भारत ऐसा बनेगा जिसके अंदर आप सिर्फ इंडियंस जो हैं दे विल थ्राइव, दे विल प्रॉस्पर और बाकी अकलियतें जो हैं उनके लिए मसले मसाइल होंगे। ये बात जहन में रहे लोगों को कि बड़ी बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर, बड़े ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उससे सर हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की, निशानदेही की है कि अकलियतों के ऊपर एक तो जो हम उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया
इंडिया के अंदर और मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर तशद्दुद के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात और दीगर और चीज़ें जो है उनकी एक बाकायदा तौर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निशानदेही की है और कहा है कि ये मामला जो है ये बुरे से बुरा होता जा रहा है। आप इस तरह से देख लें कि आपका जो 2014 में 140 से बढ़कर 2024 में 134 केसेस जो हैं वो हुए हैं कि किसी अक़लियत के ऊपर जो है वहाँ पे अटैक हुआ। और भारत में जो ईसाइयों के ऊपर 706 हमले जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए गए, 2025 की बात हो रही है। तो ये एक बड़ा कंसिस्टेंट किस्म का राइज है। आप अभी क्रिसमस के ऊपर देख लें कि वहाँ पे जो उनके क्रिसमस के ऊपर जो चीज़ें बेच रहे हैं, क्रिसमस नुमा चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनके ऊपर कहा जी कि आप नहीं कर सकते। यूपी के अंदर योगी अमरनाथ ने जो है वो स्कूल जो है वो क्रिसमस के दिन खुले रखे। अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और यह खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को पहली फुर्सत में यह आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया गया, जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर यह मैसेज अब किया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने मैचेस अब भारत में नहीं खेल सकता। क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है, ना वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये बांग्लादेशी जो है वो पागल होते चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लात मारकर आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया, और इस चीज की वजह ये खुद बांग्लादेशी हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो भाई दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से दोस्तों पूरे भारत में इन बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इनके जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन्हें भी पसंद नहीं किया जा रहा है, भारत में उनके खिलाफ भी नफरत है। और यही वजह है दोस्तों कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा जिसमें ये क्लियर किया गया कि जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया, उसी तरीके से हम भी भारत में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक प्लेयर को इस तरीके से लात मारी गई है, उसी तरीके से हमारी तो पूरी डेलीगेशन जाएगी, पूरी टीम जाएगी, और साथ ही साथ कितने न्यूज़ रिपोर्टर्स जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, वो ट्रेवल करेंगे इंडिया में। तो उनकी सेफ्टी का कंसर्न इन लोगों ने उठाया है। सोचिए, इन बांग्लादेशियों ने जहां पर खुद वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षा की बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे अब्बू के लिए अलग से श्रीलंका में ग्राउंड दिया गया है, उसी तर्ज पर हमें भी श्रीलंका के अंदर एक ग्राउंड चाहिए जिसमें हमारे मैच कराए जा सकें। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शेड्यूल की बात करें तो आईसीसी ने अपना सारा शेड्यूल और मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब और कहां कौन से मैच होने हैं। उसके बाद इस तरीके के ये लोग लेटर लिखते हैं, तो इनसे बड़ा जाहिल
कोई हो ही नहीं सकता है। और ये लेटर लिखते और भेजते टाइम भी भूल गए हैं कि आईसीसी में इनका बाप बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज की वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मज़ा आया।